इस वक्त की ये बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की अहम बैठक आज, ये बड़ी जानकारी। सीट शेयरिंग को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच बैठक होनी है और ऐसे में आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। आम आदमी पार्टी की तरफ से 3 नेता आज की इस बैठक में शामिल होंगे। संदीप पाठक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज आज की इस बैठक में शामिल होंगे, जहां सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जाएगी। इंडिया गठबंधन की आज ये महत्वपूर्ण बैठक, आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की गठबंधन कमेटी बैठक करेगी और आम आदमी पार्टी की तरफ से 3 नेता इस बैठक में शामिल होंगे, जहां 2024 चुनाव में सीट शेयरिंग पर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण, सीट शेयरिंग को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होनी है। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच ये बैठक होगी, जहां 3 नेता आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बैठक में शामिल होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। स्पर्श, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी और किस वक्त ये बैठक शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल इंडिया गठबंधन की ये बड़ी बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी। कांग्रेस अलायंस कमेटी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये बैठक जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से हमने देखा कि आने वाले समय में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार डेवलपमेंट चूंकि देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग फॉर्मूला रहता हुआ नजर आ सकता है, इसी को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक जो है मुकुल वासनिक के आवास पर देखने को मिलती हुई नजर आएगी। करीब दोपहर 12 बजे के आसपास ये बैठक जो है शुरू होती हुई नजर आएगी। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 3 बड़े नेता जो कि महामंत्री है या फिर कि महासचिव हैं, संदीप पाठक, वो यहां पर रहेंगे। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी वो इस बैठक में आम आदमी पार्टी की तरफ से शामिल होते हुए नजर आएंगे। और सीधे तौर पर दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, इन राज्यों के संदर्भ में हो सकता है कि जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसको लेकर जो डिस्कशन है वो होता हुआ नजर आए। लेकिन मुख्य तौर पर बात करते हैं तो दिल्ली ऐसा माना जा रहा है कि जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बनाने की जो कोशिश है या फिर कहें कि सहमति बनती हुई जो है नजर आ सकती है, तो ऐसे में आज महत्वपूर्ण बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी। कल भी हमने देखा था कि आरजेडी के साथ जो है कांग्रेस की यह बैठक देखने को मिलती हुई नजर आई थी और लगातार दूसरा दिन है जब अन्य राजनीतिक दलों के साथ जो कांग्रेस गठबंधन समूह है वो आज जो है बैठक करता हुआ जो है नजर आएगा। बिल्कुल स्पष्ट। और इससे पहले हम लगातार ये देख रहे थे कि जो विपक्षी नेता हैं वो सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब इसकी तरफ भी एक पहल कर दी गई है। लगातार बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी है। कल आरजेडी के साथ हुई, आज आम आदमी पार्टी के साथ होनी है। यानी कि कुल मिलाकर के अब इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग तक पहुंच चुका है कि किस तरीके से किस सीट पर कौन पार्टी उतरेगी, ताकि आगे आने वाले समय में किसी तरह का कोई क्लैशेस ना रहे। देखिए, अभी ये इतना आसान नहीं होगा। सीट शेयरिंग फॉर्मूला अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां देखने को मिलती हुई नजर आती है। मसलन कल आरजेडी की बैठक हुई, उसमें सूत्रों से खबर है कि 17 सीटों पर आरजेडी जेडीयू लड़ना चाहती है और बच जाती हैं कुछ सीटें जो वो कांग्रेस के लिए छोड़ना चाहती है। ऐसे में इतना आसान नहीं होगा। पंजाब की बात कर लेते हैं, दिल्ली की बात कर लेते हैं। पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी खुद को मजबूत मानती है, वहां पर कांग्रेस के भी सांसद देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। भगवंत मान ने पिछले दिनों कह दिया था, एक थी कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी। तो तमाम सीटों पर लड़ने की बात जो है करते हुए जो है आम आदमी पार्टी पंजाब में नजर आती है। वहीं दिल्ली में जहां दोनों ही पार्टियों की स्थिति जो है लगभग जो है ठीक ठाक सी देखने को मिलती हुई नजर आती है, तो वहां पर किस तरीके से जो है अलायंस जो है करती हुई नजर आ सकती है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कांग्रेस की खासतौर पर हम बात करें तो वो इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर एक पॉजिटिवली जो है आगे बढ़ना चाहती है। जो मेन पहला लक्ष्य समझ आता है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से जो है रोका जाए और उसके बाद जो है तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलते हुए नजर। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार अब जो अन्य राजनीतिक दल हैं उसके साथ में जो कांग्रेस की गठबंधन समिति है वो आज जो है बैठक करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ आज जब बात होती हुई नजर आएगी तो दिल्ली में किस तरीके का फॉर्मूला रहेगा, 7 सीटें होती हैं, क्या 4-3 रहेगा, 5-2 रहेगा, या फिर पंजाब की बात करें तो 13 लोकसभा सीट होती है, तो वहां पर किस तरीके का फॉर्मूला देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और चूंकि हरियाणा में भी अब आम आदमी पार्टी अपने पैर पसारती हुई नजर आ रही है, तो क्या यहाँ पर भी जो है किसी तरीके का फॉर्मूला जो है बनता हुआ नजर आएगा। ये तमाम जो चीजें हैं वो आज की बैठक में डिस्कशन जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा।
बिल्कुल स्पष्ट, और ऐसे में समय भी बेहद कम, चुनाव को लेकर के तैयारियां भी करनी है और साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर के भी लगातार जो तमाम विपक्षी दल है वो सामंजस्य बनाते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ आरजेडी के साथ बैठक हुई है, आज आम आदमी पार्टी के साथ होनी है। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं। अलग अलग राज्यों के लिहाज से देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण कि कितनी जल्दी सीट शेयरिंग पर जो बातचीत है वो बन पाती है। देखिए, निश्चित तौर पर जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनके साथ में ये बैठक जो है महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं तो टीएमसी वहां पर जो है जो ज्यादातर सीटें हैं वो चाहती हुई नजर आती है। हम देखते हैं कि ममता बनर्जी के किस तरीके के बयान आते हैं, वहीं सामने से काउंटर अटैक अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की तरफ से जो है करते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र की बात करें तो महाविकास आघाड़ी पार्टी वहां पर देखने को मिलती हुई नजर आती है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में अलग अलग जो दल है वो जो है अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए जो है जो सीटें हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है पाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, सपा एक तरफ देखने को मिलती हुई नजर आती है। पिछली बार कांग्रेस को सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक सीट मिलती हुई जो है नजर आई थी, रायबरेली की हम बात करते हैं। तो इस चीज का फायदा भी जो अलग अलग राजनीतिक दल है वो जो है सीट शेयरिंग के बंटवारे में जो है उठाते हुए जो है नजर आना चाहते हैं और वो दिखता भी है। तो ऐसे में अपने अपने राज्यों में जहां पर रीजनल पार्टियां जो है खुद को मजबूत मानती है वो चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो लड़ती हुई नजर आए, ताकि बाद में जिस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस बनते हुए नजर आएंगे, चाहे वो पीएम पद को लेकर बात करें, नेता विपक्ष को लेकर बात करें, ऐसी तमाम चीजों में बाद में जो है कहीं ना कहीं जो है ये बताया जाए कि हमारे पास चूंकि ज्यादा सीटें आए तो वहां पर बार्गेन करने में जो है आसानी देखने को मिलती हुई नजर आए। लेकिन चूंकि पहला लक्ष्य देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन का कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश वो करती हुई नजर आए, और इसलिए हम देख रहे हैं कि तमाम जो प्रैक्टिस है जिसमें सीट शेयरिंग की बात करें या फिर आने वाले समय में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करें, ये भी देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल स्पष्ट, और ऐसे में आने वाले समय में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर लगातार जो बैठकें की जा रही है वो कितनी सफल होती हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ एक मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए कहीं ना कहीं अब विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही जहां इंडिया गठबंधन की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है सीट शेयरिंग को लेकर। आज आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस बैठक करती नजर आएगी, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से 3 नेता आज की इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संदीप पाठक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज आज की इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जहां 2024 चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी।